नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोशन अंडर सेंटर फोर्स में केपलर लॉज के बारे में। सबको पता है केपलर के 3 नियम होते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली फर्स्ट लॉ क्या होता है केपलर का? हमारा केपलर का फर्स्ट लॉ क्या होता है? जो प्लेनेटरी मोशन में लगता है, ठीक है। केपलर का जो गुरु था, उन्होंने बहुत सारे डाटा को कलेक्ट किया, उन डाटा को उन्होंने ऑब्जर्व करके कुछ नियम बनाए, जिसमें जो पहला नियम था वो एग्जैक्टली इस प्रकार है कि ईच प्लैनेट मूव इन एन इक्लिप्टिक ऑर्बिटल विद इट्स स्टार एट वन फोकस। यानी कि उनके पहले नियम के अनुसार जो प्लैनेट होते हैं, वो जो ग्रह होते हैं आपके, वो अपने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और वो चक्कर लगाते हैं, वो पाथ किस प्रकार का होता है? वो दीर्घवर्तक यानी कि इलिप्टिकल पाथ होता है। और उसमें जो सूर्य होता है वो हमेशा एक नाभि पर होता है। जिस प्रकार आपने एक पढ़ा, उसमें 2 नाभि होती है, उसमें से एक नाभि पर सूर्य स्थित होगा और प्लैनेट उसके चारों ओर चक्कर लगाएगा। यहाँ देखो एग्जैक्टली मैंने जो फर्स्ट लाया ना, इसका कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं किया। इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन मैंने एक सेपरेट लेक्चर में किया है। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आप उस लेक्चर को जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो, हम देखते हैं सेकंड लॉ, है ना। केपलर का सेकंड लॉ में क्या कहता है? ये सिंपली लॉ ऑफ इक्वल एरिया, यानी कि सिंपली किस नाम से जाना जाता है? इक्वल एरिया के नाम से जाना जाता है। इक्वल एरिया की वजह से क्यों जाना जाता है, इसको एग्जैक्टली हम देखते हैं कि एन ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट विल टेक सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू ट्रेवल बिटवीन पॉइंट ए एंड बी एंड इट विल टेक टू ट्रेवल बिटवीन पॉइंट सी एंड डी। यानी कि इस इक्वल एरिया के नियम के अनुसार, आपको डायग्राम दिख रहा होगा कि प्लेनेट जो है ना, वो किसी एक पॉइंट ए से चल के बी तक जाता है। उसमें मान लिया कोई यूनिट टाइम, मान लिया 1 सेकंड में, 2 सेकंड में या 1 मिनट में, 10 मिनट, जितना भी फिक्स टाइम कर लीजिए, उतने टाइम में वो कोई दूसरे 2 पॉइंट कवर करता है, सी और डी। आप देख रहे होगे कि दोनों में एरिया डिफरेंट डिफरेंट नजर आ रहा है, मतलब उन्होंने जो कवर्ड जो लेंथ है वो अलग अलग है उनकी, ठीक है। लेकिन उनका जो एरिया है वो दोनों का क्या होगा? ये सेम होगा। ये केपलर का सेकंड लॉ है। तो एग्जैक्टली ये लॉ उन्होंने किस प्रकार दिया है, किस मैथमेटिकल बेस पे उन्होंने ये लॉ बनाया? तो देखो एग्जैक्टली अपन नोटिस करते हैं कि जो प्लैनेट होते हैं वो इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं हमारे फर्स्ट नियम के अनुसार। और सेकंड चीज क्या नोटिस करते हैं कि जब सूर्य, मान लिया अगर कोई भी इलिप्स के 2 नाभि हैं, एक ये है और एक ये है, अगर वो इस नाभि पर प्लैनेट उसके पास जाता है तो क्या होता है? उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, और जब वो दूर होता है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। तो एग्जैक्टली ये नोटिस किया गया कि प्लैनेट की जो वेलोसिटी है ना, चारों तरफ घूमने की स्टार के, वो सेम नहीं होती है। तो उन्होंने क्या किया कि इस एरिया, इक्वल एरिया को डिफाइन करने के लिए इन्होंने एक नए फिजिकल टर्म को डिफाइन किया। वो टर्म है हमारा, वो है एरियल वेलोसिटी, ठीक है। उन्होंने कहा कि एरियल वेलोसिटी से अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एरियल वेलोसिटी से में क्या होता है? वो होता है कि एरियल वेलोसिटी इज द रेट, यानी कि ये एक तरह का रेट होता है, ठीक है, दर होता है at which area is swept out। area is swept out, swept का मतलब होता है झाड़ू लगाना, ठीक है। यहाँ swept का मतलब क्या निकले? मान लिया ये कोई प्लैनेट ए पॉइंट पर है, यहाँ कोई ओ पॉइंट पर सूर्य है, ये किसी कर्व को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो वो यहाँ से चल के जब यहाँ आएगा तो ये एरिया पूरा स्वीप करेगा, मतलब ये पूरा एरिया, ठीक है। इसे अपन स्वीप एरिया कहते हैं, मतलब कवर्ड एरिया, ठीक है। स्वीप आउट बाय ए पार्टिकल एज इट मूव अलोंग ए कर्व। और वो कोई भी किसी कर्व को फॉलो करते हुए किसी 2 पॉइंट के बीच में जितना भी एरिया कवर होगा ना, उसको एग्जैक्टली एरियल वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन वो हमेशा पर यूनिट टाइम होना चाहिए, ठीक है। यानी कि एरियल वेलोसिटी को उन्होंने डिफाइन किया। देखो एरियल वेलोसिटी को मैंने सिग्मा लिखा है, असल में इसका सिग्मा कोई मीनिंग नहीं होता है, मैंने बस अपनी कन्वीनियंस के लिए सिग्मा लिखा है, ठीक है। मैथमेटिकली उसको रिप्रेजेंट कर सकेंगे, इसलिए वो क्या होता है? एरिया अपॉन टाइम होता है, ठीक है। यानी कि कितने समय में कितना एरिया कवर किया गया, ठीक है। इसका मतलब मैंने एरियल वेलोसिटी को सिंपल सिग्मा लिखा इक्वल टू ए अपॉन टी, एरिया अपॉन टाइम। अब देखो एग्जैक्टली अगर ये इस पॉइंट से शुरू होकर के वापस इसी पॉइंट पर आ जाता है, ठीक है। सम सिंपलेस्ट केस लेते हैं हम, एग्जैक्टली एक वृत्त का केस लेते हैं। अगर वो एक पॉइंट से स्टार्ट होकर वापस उसी पॉइंट पर आ जाता है तो उसका कितना एरिया कवर होगा? सिंपल एक अपना जो सर्कल होता है उसका एरिया कवर होगा, वो कितना होगा? ए बराबर पाई आर स्क्वायर, मतलब टोटल एरिया स्वीप्ड कितना होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। और उस दौरान, ठीक है, उसको कितना टाइम पीरियड लगेगा? तो देखो टाइम पीरियड जो होता है टी होता है, वो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। मतलब ये जब पूरा एक वृत्त बनाएगा तो कितनी डिस्टेंस कवर है? वो इस कर्व को कवर करेगा, और वृत्त का जो कर्व होता है वो असल में उसकी सर्कमफ्रेंस होता है, उसकी परिधि होती है। वो कितना होगा? 2 पाई आर होगा।
और वो जिस वेलोसिटी से कवर करेगा उतना जल्दी उसे कवर पाएगा। अगर वेलोसिटी तेज होगी तो वो जल्दी कवर कर पाएगा, और कम होगी तो कम कवर कर पाएगा, ठीक है, लेट कवर करेगा। तो हो जाएगा 2πr डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, टाइम का फॉर्मूला सीधा। मैंने क्या किया, इन दोनों टर्म्स को मैंने इसके अंदर पुट किया और मैंने अपनी एरियल वेलोसिटी निकाली। वो किसके बराबर आती है, v/2 के बराबर आती है। यानी कि एरियल वेलोसिटी जो है ना वो सिंपल डिपेंड करती है वेलोसिटी के ऊपर और आपके डिस्टेंस के ऊपर कि कितनी डिस्टेंस ली गई है, ठीक है, और वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अब देखो इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हेल्प लूंगा, और वो क्या है एग्जैक्टली, वो है हमारा एंगुलर मोमेंटम इसके अंदर, यानी कि एंगुलर मोमेंटम की हेल्प लूंगा। क्यों लूंगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है। सिंपल एंगुलर मोमेंटम को मैंने यहाँ एल लिखा है, कई बार इसको जे भी लिखते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एल बराबर mv/r, सिंपल फॉर्मूला है। ये एग्जैक्टली लीनियर फॉर्म में है, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में, ये एग्जैक्टली पोलर फॉर्म में है, कई बार हमने यूज किया इसको। यहाँ से देखो v/r की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूँ, है ना, v/L/m हो जाएगा, सिंपल है फॉर्मूला। इस वैल्यू को एग्जैक्टली मैं यहाँ पुट करता हूँ, है ना, तो मुझे क्या फॉर्मूला फाइंड आउट होगा, मेरे को एरियल वेलोसिटी का फाइंड आउट होगा, और वो एग्जैक्टली क्या होगा, L/2m होगा। क्लियर हो गया। अब देखो एग्जैक्टली मैंने क्या नोटिस किया कि L यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट एंड कंजर्व है, ठीक है, कांस्टेंट एंड कंजर्व है। 2m भी क्या है एग्जैक्टली, कांस्टेंट एंड कंजर्व है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर राइट साइड की क्वांटिटी सारी कंजर्व एंड कांस्टेंट है अगर, तो लेफ्ट साइड की क्वांटिटी क्या होगी, कांस्टेंट कंजर्व होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एरियल वेलोसिटी क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट होगी। और इसी वजह से जो एरिया कवर्ड होता है, स्वीप जो एरिया होता है, वो हमेशा फिक्स टाइम के लिए क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। ये एग्जैक्टली केपलर का सेकंड लॉ है। अब देखो एग्जैक्टली एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला किस प्रकार निकाला जाएगा। सिंपल देखो कि अगर मैं यहाँ पर L में अगर ये पोलर फॉर्म को पुट करता हूँ, ठीक है, पोलर फॉर्म को पुट करूंगा तो क्या होगा, mr²Δ/T डिवाइड बाय 2m। सिंपल है, ये फॉर्मूला L की जगह 2 बाय डिवाइड होगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो एग्जैक्टली एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और सिंपल आप देख सकते हो ये r पे डिपेंड कर रहा है, एंड Δ/Q/Δt मतलब ओमेगा बनता है आपका, जो एंगुलर वेलोसिटी बनता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके बेस पे जो सेकंड लॉ हमारा जो है वो एग्जैक्टली इक्वल एरिया लॉ कहलाता है। नेक्स्ट देखो एग्जैक्टली केपलर का थर्ड लॉ क्या होता है। केपलर का जो थर्ड लॉ होता है वो लॉ ऑफ हार्मोनिक्स होता है। यानी कि केपलर ने ये नोटिस किया कि मान लिया प्लेनेट अगर एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और वो अगर चक्कर लगाते हुए जो अपने दीर्घवृत्ताकार पथ को फॉलो करते हुए वापस उसी पॉइंट पर आ जाता है, मतलब क्या होता है कि हार्मोनिक्स हो रही है, मतलब पुनरावृत्ति हो रही है बार-बार। तो उन्होंने ये नोटिस किया, उन्होंने कहा कि ये पुनरावृत्ति का जो नियम है वो मेरा तीसरा नियम होगा। वो नियम क्या कहता है कि द स्क्वायर ऑफ ए प्लेनेट ऑर्बिट टाइम, यानी कि किसी भी प्लेनेट को जब अपने स्टार के चक्कर लगाने में जो इतना टाइम पीरियड लगता है, ठीक है, उसका जो स्क्वायर है, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू इट्स सेमी मेजर एक्सिस क्यूब। और वो किसके बराबर होगा, बराबर नहीं, असल में वो उसके प्रोपोर्शनल होगा, अनुपात होगा। और वो क्या होगा एग्जैक्टली, उसकी जो सेमी मेजर एक्सिस की क्यूब के बराबर होगा, मतलब प्रोपोर्शनल, ठीक है। यानी कि इसकी अगर मैं इसकी जो लैंग्वेज को अगर मैथमेटिकली में लिखूंगा तो क्या होगा, t का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू e की क्यूब, ठीक है। ये एग्जैक्टली t यहाँ पे टोटल टाइम पीरियड है, तो वो सिंपल एक हार्मोनिक एक साइकिल का टाइम पीरियड है, इसका स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू a की क्यूब। सिंपल इसको अपन स्क्वायर लिख सकते हैं। k यहाँ पर क्या है एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, और k को एग्जैक्टली मैंने इस फॉर्म में लिखा है, k की वैल्यू एग्जैक्टली ये होती है। ये वैल्यू एग्जैक्टली कैसे आएगी, तो सिंपल देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपल जो फॉर्मूला काम में लेते हैं। हार्मोनिक्स फॉर्मूला क्या होता है, हार्मोनिक्स जो होती है वो एग्जैक्टली सिंपल पेंडुलम में भी होती है, ठीक है, वो भी एग्जैक्टली इसको दोलन करते हैं, ठीक है। तो हार्मोनिक्स के सारे नियम सब पे लगाए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिंपल हार्मोनिक्स में क्या होता है, एक तरफ रिजिड होता है, एक धागा बंधा होता है, एक पेंडुलम नीचे होता है, और ये धागा अपन सिंपल लेंथ मानते हैं। यही एग्जांपल हम हमारे इस वाले एग्जांपल में लेते हैं। अर्थ एक पेंडुलम की तरह है, सन एक रिजिड जो है आधार है हमारा, और जो आर जो डिस्टेंस है जो उसको जोड़ती है वो उसके चारों ओर एक हार्मोनिक्स की तरह चक्कर लगाती है। सिंपल क्या होता है एग्जैक्टली, जो हमारा सिंपल पेंडुलम में जो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो एग्जैक्टली होता है 2π√L/g होता है। सिंपल फॉर्मूला लिखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अर्थ में जो हमारा लंबाई है वो क्या हो जाएगा, सेमी मेजर एक्सिस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो एग्जैक्टली क्या होगा, टाइम पीरियड t इक्वल टू 2π√A/g।
ये फॉर्मूला सिंपल इस पर कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने इस फॉर्मूले में बहुत सारे स्क्वायर किया, सिंपल क्या होगा, टी का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर और यहाँ पर होगा ए आपका जी हो जाएगा। ठीक है, जी आपका सिंपल क्या होता है, ग्रेविटी होता है। जी की वैल्यू को फाइंड आउट हमें करना पड़ेगा, तो सिंपल देखो जी की वैल्यू फाइंड करते हैं। आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला एक होता है आपका एम और जी होता है, सिंपल है। और एक फोर्स का फॉर्मूला होता है आपका सिंपल ग्रेविटेशन वाला फॉर्मूला, जी एम एम अपॉन आपका आर स्क्वायर, इसको सिंपली मैं आपका ए की स्क्वायर कर लेता हूँ। ये सिंपल एक फॉर्मूला होता है, फोर्स के दो फॉर्मूले, ए है आपका, ठीक है, ये वाला ए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। ये सिंपल एम से एम कैंसिल हुआ आपका, और आपका जी की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, आपका जी कैपिटल एम होगा अपॉन आपका ए का स्क्वायर होगा। यहाँ जो स्मॉल एम है वो हमारी पृथ्वी का द्रव्यमान है, और कैपिटल एम जो है वो हमारे सन का द्रव्यमान है, ठीक है। और यहाँ से जी का वैल्यू फाइंड आउट हुआ, मैंने क्या किया, यहाँ पर इस वैल्यू को पुट किया, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई, ठीक है, स्क्वायर, और जी की वैल्यू को मैंने यहाँ से पुट किया जी एम, ठीक है, और बटा में आपका ए का स्क्वायर और गुणा में, ठीक है, आपका ए है सिंपल, है ना। और जब मैं इस ए स्क्वायर को ऊपर ले जाऊँ क्या होगा, ए की क्यूब हो जाएगा, यानी कि सिंपल फॉर्मूला क्या होगा मेरा, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 आपका पाई स्क्वायर अपॉन आपका जी एम और ए की क्यूब। ये वाला जो फॉर्मूला है असल में मेरे इस वाले फॉर्मूले के सिमिलर है, और के की वैल्यू एग्जैक्टली यहाँ से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो एग्जैक्टली आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा, कैप्लर के तीनों नियमों को पढ़ा, और सेकंड और थर्ड नियम को एग्जैक्टली अपन ने यहाँ पर मैथमेटिकली प्रूव किया। थैंक यू।